ओम नमो नारायण। पूज्य पर आज की विशेष प्रस्तुति मेरे महादेव के अनन्य श्रद्धालु भक्तगणों के विशेष अनुरोध पर की शिव पूजा उपरांत शिव सम्मुख ताली क्यों बजाई जाती है तथा नंदीश्वर के कान में क्या सकल मनिक्षिप्त कामनाएं बोली जाती है जिससे मेरा महादेव आपका ऋणी हो जाता है और देह त्याग उपरांत महादेव आपकी मुक्ति एवं परम शांति तथा परम धाम प्राप्ति के लिए उस महामंत्र को आपके कान में कहते हैं। तो पूज्य पर सिर्फ आधा ज्ञान, हाँ, सिर्फ तालियां ही नहीं बजाई जाती बल्कि अपने कानों को उल्टा पकड़ करके प्रजापति दक्ष की तरफ अपने द्वारा जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात किए अनकिए पापों के लिए क्षमा भी मांगी जाती है। वह कुछ इस तरीके से मांगी जाती है क्योंकि जब ससुर जी की ना, दक्ष जी महाराज की ना गर्दन कट गई शिवगणों द्वारा और उन पर बकरे के गर्दन लगाए गए ना, तो तब दक्षा प्रजापति ने महादेव से कान उल्टे कान पकड़ करके क्षमा याचना इसी बकरे की मुद्रा एवं भाषा शैली में की थी, जो मेरे महादेव को शिव तांडव एवं डमरू के नाद से भी ज्यादा सुमधुर लगती है। दूसरा इससे भी बड़ी बात यह है पूज्य वर की कान पकड़ करके 3 परिक्रमा करे, लेकिन पूरी नहीं आधी परिक्रमा करे, क्योंकि जब आप पूरी परिक्रमा कर देते तो मेरे महादेव को सूल पानी यानी सर में दर्द हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, इसलिए उनका एक नाम सूल पानी है। परंतु पूज्य पर पुनः कहता हूं कि अज्ञानता के कारण हम पूरी परिक्रमा कर देते हैं और नंदी के कान में अपनी मनोकामना भी नहीं कहते हैं। इससे बड़ी बात कि मेरे महादेव को कभी भी पीठ न दिखाए। जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है ना, तो आपने द्वारा किए गए पाप ताप प्रायश्चित के लिए शिव को क्या किया जाता है, सम्मुख रखा जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य पूज्यवर कि हम उल्टी वापस आ जाते हैं। नहीं, हमारे पीठ के पीछे दरिद्र लक्ष्मी होती है, पाप होते हैं, ताप होते हैं और अधर्म होते हैं। इसलिए भगवान को कभी भी पीठ नहीं दिखाई जाती है, भगवान को सम्मुख रखा जाता है और बोला जाता है पुनः दर्शनाम भूयात अवश्यमेव मिलिष्यामि। हे महादेव, जैसे आपका परिवार पूर्ण है, मेरा परिवार भी पूर्ण करना, और मैं अगली बार अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपने पौत्र के साथ यानी अपने पूरे परिवार के साथ आपके पास आऊंगी। और मेरा महादेव कहता है कि जो इस तरीके से अपनी मनोकामना बोल करके जाता है ना, तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, और जब तक वह दोबारा नहीं आ जाता ना, तब तक मैं उसको मृत्युंजय कर देता हूँ। क्योंकि मेरा एक नाम अविनाशी है जिसका कभी नाश नहीं होता, और दूसरा नाम मेरे मृत्युंजय महादेव है। तो पूज्य पर आप भी जब शिव मंदिर से आते हो ना, तो भगवान को पीठ न दिखाए, सम्मुख रख करके, क्योंकि आपने ये तो सुना ही है ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो जप करे महाकाल का, या जो भक्त हो महाकाल का, या जो जयकारा लगाए मेरे महादेव